शेख साहब की मेरी बातों में उन्होंने भी तायद की कि जो पावर होती है ना वो होती पार्लियामेंट की, जहां एक एक मिनट का रिकॉर्ड बनता है, जहां एक एक स्पीच लिखी जाती है, जहां फैसले होते हैं। अब देखें इलेक्शन फिर होने को है, जब हमने इनको खुद कहा कि इलेक्शन होने लगे फिर आप दादाजी का शोर डालेंगे, आप इसकी ले लें चेयरमैनशिप सलाहती कमेटी इलेक्शन और आप आ जाए, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा। मकसद ये है कि मुल्क जब हम आपस में लड़ते हैं ना तो ये फायदा कौन उठा रहा है? हमारे दुश्मन मुल्क। हम मुल्क के साथ तो संसीर है ना। आप एक छोटा सा घर देख लें, जो घर वाले आपस में लड़ते होंगे ना उसके हमसाये में रहना कोई पसंद नहीं करता, निकल जाता है। यही हाल मुल्कों का है। हमारे दुश्मन मुल्क फायदा ले रहे हैं। आपका राइट बनता है आप बोलें, आए, कहें, लेकिन पार्लियामेंट में बोले। देखिए इनका अभी तक आप 4 साल हिस्ट्री या 5 उठा के देख ले, 1 लाख से ऊपर ये बंदे या 50,000 से ऊपर बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। मैं मैक्सिमम बोला है। एक 50,000 हल्के का बंदा तो एक एमपी का होता है, वोटर होता है, और एक एमपी कितना होता है? 22 करोड़ की बात है। फिर यह है कि हमें मुस्बत सोचना चाहिए, हमें ओए का कल्चर नहीं देना चाहिए। अब मैं देख रहा हूं जो फिल्म जो है ना, मैंने जो खिताब दिया है, सुल्तान रही कौन है? शेख रशीद। नूरीनाथ कौन है? ये इमरान खान। आज भी हम इमरान खान साहब कहते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो कल्चर, हमारे जो मियाँ साहब है कहते नहीं रिस्पेक्ट जरूर करो। कभी उन्होंने इनके बोला, इन्होंने 126 दिन का रिकॉर्ड उठा के देख ले कि इनको एक दिन हजम नहीं हुआ मुल्क का। दे प्राइम मिनिस्टर को मैं फिर कहता हूं रिस्पेक्ट नहीं है। एक 5 मिनट की स्पीच हजम नहीं हुई, पूरे मुल्क में पड़ गया। फड़ो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 4 साल में डेली जो एक काउंसलर नहीं हो सकता वो भी बोल रहा है। इसकी कानूनसाजी नहीं होनी चाहिए। कल को कोई प्राइम मिनिस्टर आ सकता, कोई बात कर सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट हमें क्या है? बाहर के मुल्क वाले हम पे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। जैसे एक घर पे रोज लड़ाई होती हो ना तो फिर वो घर कमजोर होता है, उसके मसाइब भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये मुल्कों का हाल है। हमें चाहिए सबसे पहले पाकिस्तान, फिर पार्टियां, उसी में यही है कि हमें से आपको सिर्फ ये चाहिए कि आपको 5 साल दिए जाएं, 5 साल में आपने जितनी लूटमार करनी है, करप्शन करनी है, देख के अपने मनपसंद लोगों को देने हैं, कंपनीज को देने हैं, यहाँ सारा पैसा बाहर लेके जाके चाहे दादें बनानी है, फिर वहां जाके बैठ जाना है, फिर यहाँ पे हुकूमत करनी है। आप लोगों का सिर्फ ये मौका है। चौधरी उमर साहब, किसने आपने हमें टाइम नहीं दिया? आपने हमें टाइम, मैं मुखालिफिन की बात कर रहा हूं जिनके पास 32 सीटें, आप 9 साल से पंजाब पे हुकूमत कर रहे हैं और 4 साल में वफाक पे कर रहे हैं। ये हुकूमत ही आप लोगों के गले पड़नी है। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हर किसी ने अपना जोर आजमाई की, जुलूस निकाले, पूरा टाइम लिया, मीडिया को इश्तिहारबाजी दी। बाद में क्या मिला? उनको मिला तकरीबन 10% या 15% हिस्सा पूरे से। अब 85% जिसको हिस्सा मिला है उन पर वाम ने इत्मीनान किया, ट्रस्ट किया, उनको टाइम मिलके फिर उसमें जाइए। पहली बात यह है कि अपना फोकस पहले क्लियर करें। मैं आपके जरिए मैसेज बात करना चाहता हूं सब लोगों को कि बिजनेस में कामयाबी है, बिजनेस में बरकत है, और कारोबार में वो लोग उठा के देख ले जो 10 साल पहले कुछ भी थे, आज पाकिस्तान के मिलिट्री बंदे बने हुए हैं कारोबार के जरिए। टैक्स चोर है, वो भी टैक्स चोर है सारे। जब कारोबार में बरकत डालते हैं तो फिर उसमें बरकत से पैसा भी निकालना चाहिए, उससे ज़कात भी देनी चाहिए, पैसा और माल को भी देना चाहिए, और यही नहीं कि अपने पेट भरते रहो बाइट चले जाओ। बहुत अच्छी बात आपने की, कानून साजी करें, पार्लियामेंट बैठ के रोडों के ऊपर क्या रिकॉर्ड होना है, स्वाय कौमों का टाइम, स्वाय वहां जाके इमेज खराब, स्वाय जो इन्वेस्टर आता है वो भी पाकिस्तान में ना आए। ये आप मुल्क के साथ मुखलस है। ये देखें 300 सीटें, अभी इलेक्शन लाहौर का हुआ है, बस ज्यादा 11 सीटें ली हैं पीटीआई ने। 300 में से 300 सीटें जो चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं उनमें सिर्फ 11 सीटें। ये क्या वोट नहीं है? हरीपुर में इलेक्शन हुआ नहीं जीता, ये क्या शीशा नहीं दिखा रही बार बार? बस करो बस करो बस करो। अब इलेक्शन आएगा, देखिएगा, मैं आपको ऑन दी लाइन कह रहा हूं, इनकी 32 सीटें क्या 15 सीटें भी नहीं आनी, क्योंकि वहां ये पसंद नहीं करते। आप 200 बंदा जहां मर्जी इकट्ठा कर लें, रोड ब्लॉक कर दें, जुलूस निकालें, सर अब फारग बैठा हुआ मीडिया, उसको खबर चाहिए, वहां पहुंच जाएगा, शुरू कर देगा।